रोग आते रविवार का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो हमारे जीवन के संग संग होकर सारे विपत्ति से बचाते हुए प्रतिदिन का आहार से तृप्त करते हुए इस 2020 ईस्वी सन के रोगाते रविवार में ले पहुंचाया है और तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद के निमित्त उपस्थित किया है। सारी भलाई के लिए हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते यीशु के नाम में हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर और हम इस गिरजा आराधना को तेरी महिमा के लिए सकुशल संपन्न करने पावे तो हमारी सहायता कर। हमारे पापों को क्षमा कर, यह विनती यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन स्वर में ग्रहण कर। आमीन। आराधना शुरू करते हुए हम लोग गावेंगे साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 336 336। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू है। प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव पाते रहें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के सुनने वाले
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को खड़े खड़े ही एक साथ मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारे अविश्वासता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरोधता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर हम भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा होवे अब से सदा लो। आमीन। हम आज के लिए ठहरा हुआ पाठ वचन इस समय सुनेंगे। पहला पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय
25 पद से लेकर 33 पद तक। पहला पाठ यूहन्ना 16 25 से 33 और दूसरा पाठ वचन यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 55 अध्याय 6 पद से लेकर 11 पद तक। यशायाह 55 6 से 11 दोनों पाठ वचनों को हम क्रमशः इसी समय सुनेंगे। पहला पाठ वचन यूहन्ना 16 25 से 33। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ठाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ तक दूसरा पाठ वचन यशायाह 55 6 से 11। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह
व्यर्थ हरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। यहाँ तक। और इसी समय हम उपदेश वचन को भी सुनेंगे, वो हमें मिलेगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 पद से 27 पद तक। याकूब 1 22 से 27, इसमें यो लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सीधी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होगी हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, माता मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से शांति और अनुग्रह बहुत आय से मिले। आमीन। ख्रीस्त में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस विषम परिस्थिति में भी ऑनलाइन के माध्यम से रविवारीय आराधना कर पा रहे हैं।
और परमेश्वर हमें इस योग्य रखा है कि हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद कर पाते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज देश और दुनिया में कोरोना महामारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से सरकार द्वारा कई उपायों का प्रयोग करने का दिशा निर्देश जारी किया है और बार बार आग्रह किया जा रहा है कि लॉकडाउन का नियम पालन किया जाए, जैसे मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरियां बनाकर रहना इत्यादि इत्यादि। इसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए गिरजाघर में गिरजा आराधना ना कर ऑनलाइन गिरजा आराधना कई पेरिशों एवं मंडलियों में किया जा रहा है। अतः हम अपने अपने घरों में ही ऑनलाइन के माध्यम से गिरजा आराधना करें और आज का रविवार जो रोगाते रविवार है, उसका अर्थ है विनती करो। यह रविवार हमें विनती करने के लिए आह्वान करता है और आज का वचन हमें सुनने और करने की शिक्षा देता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, सुनना और करना हमारे मसीही जीवन में कैसे होगा? पहला, हम वचन का सुनने वाला ही नहीं परंतु चलने वाले भी बने। जो केवल सुनने वाला होता है वे अपने आप को धोखा देता है। तो प्रियो, वचन तो परमेश्वर का वचन है और आज याकूब परमेश्वर का वचन को केवल सुनने वाला ही नहीं परंतु उस पर चलने वाला भी बनो, यही शिक्षा देता है। और जो केवल सुनता है और उस पर नहीं चलता वह अपने आप को धोखा देता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन हमारे लौकिक और आत्मिक जीवन का एक आईना जैसा है जो हमें दिखाता है कि हमारा जीवन कैसा है। और जब हम परमेश्वर के वचन रूपी आईने में अपने जीवन को देखते हैं तो उसे ना भूलें, वरन हम भले काम के लिए अपने को तैयार करें। याकूब इस वचन में हमें यह शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन एक दर्पण सरीखा है जिसको हम पढ़ते हैं और उस आईने में अपने जीवन को देखते हैं कि हमारा लौकिक जीवन और आत्मिक जीवन कैसा है और हम
जब अपने आप को देखते हैं कि हम बुरे हैं, तो उसको हम त्यागें और भले काम करने के लिए अपने को तैयार करें। तीसरा, परमेश्वर का भक्त होने के लिए अपने जीभ पर लगाम दें। जो अपने को भक्त करता है और जीभ पर लगाम नहीं लगाता, वह अपने हृदय को धोखा देता है और वह भक्त नहीं। प्रिय विश्वासियों, सचमुच आज इस शिक्षा को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर का भक्त अपने को मानते हैं, तो अपना जुबान पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। तभी हम सच्चे भक्त हो सकते हैं। चौथी बात है, शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों, विधवाओं और गरीबों के क्लेश में उसकी शुद्धि लें, यानी क्षमता अनुसार सहायता करें और अपने को संसार से निष्कलंक रखें। सचमुच शुद्ध और निर्मल भक्ति के लिए हमें गरीबों की क्लेश में, अनाथों की क्लेश में, विधवाओं की क्लेश में शुद्धि लें और अपने क्षमता के अनुसार सहायता करें और संसार से निष्कलंक रखें अपने आप को, यानी कि हम दिखावा के लिए ना करें, संसार को दिखाने के लिए ना करें। सच्चे मन से हम अनाथों, विधवाओं और गरीबों की सेवा करें जब हम सक्षम हैं। ऐसा करने के लिए अगुवाई और सामर्थ्य तो प्रार्थना से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के संबंध में बताता है। याकूब का पत्री 5 अध्याय का 16 पद में वचन करता है, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 13 और 14 पद में हम पाते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे और मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। फिर लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय के 46 पद में कहता है, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये वचन हमें प्रार्थना के विषय में अगुवाई करता है और हमें आज प्रार्थना करने की जरूरत है। और यह रविवार प्रार्थना करने के लिए आह्वान करता है। रोगाते मतलब प्रार्थना करो। प्रिय भाइयों तथा बहनों, अतः हम प्रार्थना करें कि देश और दुनिया से यह कोरोना महामारी को ईश्वर दूर करे। महामारी से बचने के सारे उपायों का पालन करने में
परमेश्वर हमारी सहायता करे। अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों और समस्याओं में फंसे लोगों की सहायता हेतु सक्षम लोग आगे आए, इसके लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस समय की महामारी से ग्रसित लोग का सेवा कर्मी, डॉक्टर, नर्स और उससे जुड़े सभी को साहस और सामर्थ ईश्वर प्रदान करे। ये हम सबों की प्रार्थना होगी और हम प्रार्थना में ही सफलता को देख पाएंगे और परमेश्वर जो वादा हमसे वचन में किया है वो पूरा करे। दया करे ईश्वर कि हमारा जीवन इस वैश्विक महामारी के मध्य में प्रार्थनामय जीवन हो और हम पारिवारिक होकर, व्यक्तिगत होकर, लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए अपने अपने घरों में प्रार्थनामय जीवन बिताएं कि हम परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर इस वचन में अधिकारी का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो धन्य ईश्वर है और हमारे जीवन में धन्यवादी के योग्य काम करता है, जिसको हम अब तक के जीवन में अनुभव करते हैं। तेरी ही बड़ी दया से हम तेरे जीते वचन से चिंतन और मनन कर सके, जो हमें प्रार्थना में जीवन जीने के लिए आह्वान करता है। हे पिता, जो भी वचन सुने हर एक के मन में बसने दे कि तेरा वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने पावे और हम इस विषम परिस्थिति में प्रार्थना में जीवन जीकर तेरे आशीष को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हमारे पाप, दोष, गुनाह, अपराध को यीशु के पवित्र नाम में क्षमा कर और यह प्रार्थना भी यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन और सब में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से पूर्ण है, वही तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे, अब से सदा लो। आमीन। इस समय हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 264 264 और इसी गीत के दरमियान में शिक्षादान उगाही करेंगे। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। यीशु यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करना, मुझ पर भी कर।
हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चाइन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे, कि हम क्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। स्वेच्छादान हम तेरे नाम की महिमा के लिए अर्पण किए हैं, इन्हें ग्रहण कर और इसमें आशीष दे कि दान से तेरी महिमा का काम होने पावे। दान दाताओं के मनोकामनाओं को सफल कर, जिस मनोकामना को लेकर दान दिए हैं और जिस भंडार से दान दी गई है, उस भंडार को आशीषित कर, कि उस भंडार से तेरे नाम की महिमा के लिए और भी दान दिया जा सके। हे परमेश्वर, हमारे देश और पूरे दुनिया से कोरोना महामारी को दूर कर, जिससे पूरी दुनिया तरस रही है कि कब यह बीमारी दूर हो। हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरे सामने कोई काम कठिन नहीं है, इसलिए परमेश्वर तुझसे ही हम आशा, भरोसा, विश्वास करके प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक महामारी को पूरी दुनिया से, देश से दूर कर, कि तेरे लोग सुख चैन शांति से जीवन व्यतीत करने पाए। और इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स, नर्स लगे हुए हैं और भी संस्थाएं लगी हैं। सेवा करने वालों को साहस और सामर्थ्य दे कि हे परमेश्वर, वे साहस के साथ सेवा करने पाए। और इस समय विधवाएं, अनाथ और गरीब लोग लॉकडाउन के कारण और भी समस्या में फंसे हैं। उनकी सहायता के लिए तो सक्षम लोगों को अगुवाई कर, कि वे सहायता के लिए आगे आवें। हे पिता, बहुत लोग इस समय
प्रवासी मजदूर होकर रह रहे थे, वे अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। कोई गाड़ी से, कोई अपने वाहन से और कोई पैदल। प्रभु सबों के साथ हो, रक्षा रखवाली कर, सुरक्षित उन्हें अपने अपने घर परिवार से मिला कि मिलजुल कर वे खुश होने पाए और तेरी महिमा करने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया करके वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और वीर मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।